जय हो जिमुतवाहन भगवान की जय। जिमुतवाहन भगवान सभी जितिया व्रती पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी जितिया व्रती का व्रत सफल हो। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से उन्हें संतान की प्राप्ति हो, उनके संतान दीर्घायु हो, उन्हें कुशाग्र बुद्धि मिले और वे अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। आज के इस वीडियो में हम जितिया व्रत की एक पौराणिक व्रत कथा को सुनेंगे। बिना इस व्रत कथा को सुने हुए जितिया का व्रत अधूरा माना जाता है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान इस व्रत कथा को जितनी बार हो सके उतनी बार सुनना चाहिए। सच्चे मन से इस व्रत कथा को केवल सुन लेने मात्र से जितिया व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है और भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से आपके संतान की आयु लंबी होती है और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए मेरा सभी व्रती से अनुरोध है कि इस व्रत कथा को अंत तक सुने और सच्चे मन से जितिया करने वाले लोग और जितिया व्रत में आस्था करने वाले लोग इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। अब आप सुने जितिया व्रत की पौराणिक व्रत कथा को। इस व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। दो बहनें थीं। एक का नाम था चुलिया और दूसरे का नाम था सियरिया। चुलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण करने वाली महिला थी जो हमेशा मौज मस्ती और ऐश करना जानती थी और चुलिया से इसी वजह से वह जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यही सोचती रहती थी कि चुलिया इतना खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो रही थी, जिसके कारण सियरिया चुलिया के संतानों को सताने का कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार तो उसने चुलिया के बच्चों को खत्म करने का भी प्रयास किया था। किंतु चुलिया के तपस्या और जितिया व्रत करने के कारण उसके प्रभाव से उसके बच्चे भगवान जिमुतवाहन की कृपा से हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चुलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहां जंगल में लकड़ी चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। जब सियरिया ने बच्चों को सोते देखा तो उसने सोते हुए सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर घर वापस आ गई और चुलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं कि उसमें क्या है और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई तब भी बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई और बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी और अपने बच्चों को याद करने लगी। उसी समय वहां से पार्वती जी महादेव के साथ गुजर रही थीं। जब उन्होंने चुलिया को करुण स्वर में रोते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उसने महादेव से कहा, हे भगवान, मुझे लग रहा है कोई दुखियारी बहुत रो रही है और उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है। मुझसे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए हमें चलकर देखना चाहिए कि आखिर कौन है जो इतने दुख में है और इतने जोर जोर से रो रहा है। इस बात पर भगवान ने कहा, हे देवी, यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी बातें बहुत ही साधारण हैं। लेकिन पार्वती जी हट करने लगी और पार्वती जी के हट के सामने महादेव झुक गए। इसके बाद माता पार्वती और महादेव चुलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। भगवान भोलेनाथ के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया कि कैसे उसके बच्चे जंगल में गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या पता किसी सियार या फिर सिंह ने उनका शिकार कर लिया। और यह बताते बताते वह हाय मेरे बच्चे कह के रोने लगी। जब भोलेनाथ ने ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद उन्होंने यह बात पार्वती जी से कही। पार्वती जी को जब यह बात पता चली तो उन्हें बहुत ही दया आई। उन्होंने तुरंत ही भगवान शंकर से अनुरोध किया कि कृपया करके आप बच्चों को पुनर्जीवित कर दें। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की बात को टाल नहीं सके और उन्होंने बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढने लगे, किंतु उनकी मौसी तो वहां थी ही नहीं। जब उन्होंने अपने आप को जंगल में अकेला देखा तो वे डर के घर आ गए और अपनी मौसी के सारी कार्यों को अपनी माँ को बता दिया। यह सब सुनकर चुलिया सियरिया के पास गई और लड़ने लगी कि तुमने मेरे बच्चों को जंगल में अकेला क्यों छोड़ दिया।
दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिनों और 7 रात तक चलती रही, परंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को यह घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों पास जाकर खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद ही मैं निर्णय करूंगा। चुलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी, इसीलिए उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। लेकिन सियरिया तुरंत ही दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए वहां पर महात्मा के पास ले आई और महात्मा से आकर कहा कि मैंने आपके कहे अनुसार कार्य कर दिया है, लेकिन चुलिया ने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए अब आप चुलिया को दंड दें। सियरिया की बात सुनकर तपस्वी को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हे नीच औरत, तुम कैसी महिला हो जो बच्चे पर अत्याचार करती हो। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू जीवन भर हर जन्म में इसी प्रकार जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी।